नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी एग्ज़ाम की तैयारी पर। तो आज सीईटी नंबर डे 1 है। तो आज हम प्रश्न करने वाले हैं, लगभग 50 के लगभग प्रश्न करने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपके हरियाणा जीके के 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक होने की पूरी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हम इस वीडियो में यानी जो हमारे वाले आने वाली वीडियो है या कोई हमारी वीडियो पड़ी है तो उसके अंदर बहुत ही अच्छे प्रश्न करवाते हैं हम हरियाणा जीके के। तो पहले प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। जैसे हम पहले आज वाली वीडियो में पूरे हरियाणा इतिहास कैसे उत्पत्ति हुआ, हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के बारे में सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जैसे पहले प्रश्न की तरफ हम जाते हैं। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? हरियाणा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हरि प्लस अरण्य से। हरि प्लस अरण्य से आपकी हरियाणा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है प्रमुखतः। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि प्लस अरण्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरि शब्द का क्या प्रतीक माना जाता है? विष्णु, शिव, विष्णु या चंद्रमा? तो इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, शिव या विष्णु में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विष्णु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पुराण में हरिनायक शब्द मिलता है? कौन सी पुराण में हरिनायक शब्द मिलता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म पुराण में। ब्रह्म पुराण में। अब्दुल रहमान द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया है? कि बहुत सारे लेखक हुए हैं तो उनके द्वारा अलग अलग शब्द प्रयोग किया गया है। अब्दुल रहमान द्वारा हरियाणा को क्या कहा गया है? बाघों की भूमि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा हरियाणा के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? हरिनायक आना चाहिए। बहुधन्य प्रदेश तो हरियाणा का बहुत ही पुराना नाम है, लगभग हर बच्चों को याद है। अभी मैंने हरियाणवी करवाया तो रहेगा कौन सा? अब अर्बुद। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द कल्प ध्रुव में हरियाणा का क्या अर्थ है? शब्द कल्प ध्रुव क्या है? ग्रंथ है, उसमें हरियाणा का क्या अर्थ है? हरा भरा प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? ऐतिहासिक भी है, साहित्यिक भी है, पुरातत्व भी है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द सबसे पहले मिलता है? कि सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, शब्द कल्प ध्रुव में मिलता है, सकद पुराण में मिलता है, खालसा दर्शन में मिलता है? तो आपका जो मैक्सिमम बच्चे इसमें लगाते हैं उसमें ऋग्वेद का आंसर लगाते हैं, लेकिन इसमें ऋग्वेद नहीं आएगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शब्द कल्प ध्रुव। नेक्स्ट पर्सन आपका, हरियाणा का वर्णन करने वाला लेखक अल बरूनी ने किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया है? यानी आप ये सभी पुस्तक जो इन्होंने इतिहासकारों ने लिखी है लगभग उसका प्रश्न आपका आता है कि कौन सी पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा किताब उल हिंद में अल बरूनी ने हरियाणा के इतिहास का वर्णन किया है। किताब उल हिंद उसकी पुस्तक थी अल बरूनी की। मिताथल भिवानी में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं? सम्राट च्यूनक के सोने के व तांबे के सिक्के। और पंचमार्क सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोहतक से प्राप्त हुए हैं। सम्राट च्यूनक के सोने व तांबे के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण कालीन मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? कुषाण कालीन यानी कुषाण युग में सबसे पहले कहाँ आया था? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। कुषाण कालीन मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? अग्रोवा व बडाल्टा से। पहले प्रश्न में आपको जैसे ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना आना चाहिए। रोहतक में तो बिल्कुल भी नहीं था कुषाण कालीन मूर्तियां, अगर आपने इतिहास पढ़ा है हरियाणा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अग्रोवा बडाल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक में किस प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं? इंडो ग्रीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका पेपर में पहले भी। रोहतक में किस प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं? इंडो ग्रीक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई है? मिट्टी की मूर्तियां स्पेशल आपसे पूछेगा कि मिट्टी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? करनाल, गुडिया और सूद से। सूद ही बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सूर्य देव की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अग्रोहा, हिसार और अमीन थानेसर। अमीन थानेसर, अग्रोहा, हिसार, सूर्य देव की मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई है? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां पलवल, हांसी, बादरा और फरीदाबाद यानी हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र है वहां से यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पलवल, हांसी, बादरा और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की सिर की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? महात्मा बुद्ध की जो सिर की मूर्तियां वो कहाँ से प्राप्त हुई है? रोहतक, मोहनगढ़, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव से।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। महात्मा बुद्ध की शेर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? रोहतक, मोहनगढ़, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षकालीन ताम्रपत्र किस स्थान से मिला है? जैसे आप यहाँ पर सोनीपत ही इसका ऑप्शन होगा, यहाँ मैंने 2 बार कर दिया है, तो इसका सोनीपत ही आंसर होगा, क्योंकि आपको इससे याद करना है कि हर्षकालीन जो हर्ष ने कहाँ युद्ध हुआ था, लगभग उनका सोनीपत और पानीपत के आसपास। तो आपको ये वाली याद ट्रिक से रखना है कि सोनीपत हर्षकालीन ताम्रपत्र किस स्थान से मिलता है? सोनीपत से मिलता है। अशोक के शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? टोपरा, यमुनानगर। काफी फेमस पर्सन है और इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि टोपरा ही हरियाणा का बहुत ही पुराना स्तंभ लेखक माना जाता है अभिलेख में। तो अशोक का शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुए? टोपरा, यमुनानगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन यज्ञ वेदिका किस स्थान से प्राप्त हुई है? दिनपुर, कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई है। ऋग्वेद में हरियाणा के लिए प्रयुक्त शब्द, यानी ऋग्वेद जो ग्रंथ है सबसे पुराना पर ग्रंथ है, तो हरियाणा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? ऋजे हरियाणा शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। बहुधान्य प्रदेश नाम हरियाणा के किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में, ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में, हर्षचरित्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बहुधान्य प्रदेश है वो महाभारत कालीन से हमें मिलता है। इसका ब्रह्म पुराण नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। राइट आंसर आपका महाभारत। राहुल शंकरयातन ने अपनी कृतियों में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया है? हरिधन्यम्या। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है आपको, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। राहुल शंकरयातन ने अपनी कृतियां हरियाणा में किस नाम से संबोधित की है? हरिधन्यम्या। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीकंठ जनपद नाम हरियाणा के हरिश्चरित्र में मिलता है, इसके लेखक कौन है? श्रीकंठ जनपद नाम हरियाणा के लिए हरिश्चरित्र में मिलता है, इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट है। हरियाल नामक हरियाणा के किस इतिहास लेखक के लिए प्रयोग हुआ है? यदुनाथ सरकार। हरियाल इंपॉर्टेंट पर्सन है। हरियाल नामक हरियाणा के किस इतिहास लेखक के लिए प्रयोग हुआ है? यदुनाथ सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आर्याना यानी आर्यों का घर नाम का प्रयोग हरियाणा के किस विद्वान ने किया है? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे हरियाणा है, मैंने आपको शुरू वीडियो में बता दिया था कि आज हरियाणा के उत्पत्ति संबंधी प्रश्न किए जाएंगे। तो आर्याना नाम का प्रयोग हरियाणा के लिए किस विद्वान ने किया? डॉक्टर NR गुहा ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हर का आवन शब्द युगम शब्द का अर्थ क्या है? हर का आवन इंपॉर्टेंट पर्सन है। हर का आवन शब्द युगम का अर्थ क्या है? भगवान शिव का घर। ये लगभग पुराना फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर बच्चे को आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हरित अन्न किसका पर्याप्त है? हरित अन्न किसका पर्याप्त है? तो इसका राइट आंसर है हरा भरा वन। नेक्स्ट प्रश्न है 1933-34 में थ्रे पोलर की खुदाई किस पुरातत्व ने करवाई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी। ये आपको क्या पता पहली बार ही प्रश्न देखने को मिला हो। थे पोलर की खुदाई किस पुरातत्व ने करवाई थी? AL श्रीवास्तव जी ने करवाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है थे पोलर किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? आपको प्रश्नों से भी कुछ सीखना होगा कि आपसे अगर ये पूछ ले कि थे पोलर सरस्वती नदी के किस तट पर स्थित है, लगभग दक्षिणी तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। नेक्स्ट प्रश्न है थे पोलर से प्राप्त टकसाल सिक्के में किस जनपद के सिक्के पाए जाते हैं? किस जनपद के सिक्के पाए जाते हैं? कुषाण युग के आपको जनपद के सिक्के पाए जाते हैं। प्रोफेसर B लाल ने कुरुक्षेत्र सेक्टर में किस स्थलों का सर्वेक्षण किया? उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आपको नहीं यानी जो इसमें नहीं है उसका राइट आंसर बताना है। उसने अमीन का कराया था, पेवा और थानेश्वर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजा करण का किला। पंजाब विश्वविद्यालय ने 1964 से 1965 में किस स्थल पर खुदाई की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुध। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पुरातत्व स्थल है, इसको आप याद कर लेना। जैसे करनाल बुढ़े और सुध वाला प्रश्न था पीछे। पंजाब विश्वविद्यालय ने 1964-65 में किस स्थल की खुदाई की थी? सुध की। नेक्स्ट प्रश्न है मीता थल की खुदाई किस वर्ष कराई गई थी? 1968 में। नेक्स्ट प्रश्न है दौलतपुर जिला यमुनानगर की खुदाई 1968-70 तथा 1976 में किस विश्वविद्यालय द्वारा करवाई गई थी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख, मैंने जैसे बताया था अशोकवाड़ा, तो इसमें आ भी गया है, मैंने प्रश्न डाल भी दिया है कि हरियाणा में प्राप्त अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? टोपरा स्तंभ अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न है टोपरा स्तंभ अशोककालीन, जैसे आ गया ना
अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोंडी लिपि का प्रयोग किया गया था टोपरा स्तंभ अभिलेख में। हरियाणा का दूसरा प्राचीन अभिलेख शुंग से प्राप्त हुआ, यह स्थान आज किस जिले में है? शुंग से प्राप्त हुआ अभिलेख है जो दूसरा सबसे प्राचीन अभिलेख है, ये किस जिले से प्राप्त हुआ है? यमुनानगर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेवा के अभिलेख से मुख्यतः किस प्रकार के व्यापार का पता चलता है? घोड़ों का। ये काफी फेमस प्रश्न, लगभग हर बच्चे को याद होता है। बालू जिला जींद स्थल की खुदाई 1968, 70, 80 में किस विश्वविद्यालय के निर्देशन में की गई थी? MDU यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के निर्देशन में की गई थी। निम्न में से किस स्थान पर पेडेंट ग्रे वेयर PGW संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं? कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में सर्वप्रथम उत्थान कार्य किस स्थल पर किया गया था? यानी सबसे पहले, यानी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बहुत सारे बच्चे राखीगढ़ी ला देते हैं, बनवाड़ी ला देते हैं, क्योंकि ये सभी पुरातत्वीय स्थल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिताथल। राखीगढ़ी को किस संस्कृति से संबंधित माना जाता है? सिंधु घाटी संस्कृति से। और मिताथल को किससे माना जाता है? हड़प्पा से। और राखीगढ़ी सिंधु घाटी से। याद कर लेना। किस स्थान से तांबे के उपकरण के साथ गेंडे की हड्डी प्राप्त हुई है? दोषी से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है। किस स्थल से तांबे के उपकरणों के साथ गेंडे की हड्डी प्राप्त हुई है? दोषी से। नेक्स्ट प्रश्न है, अगरोआ स्थल किस काल से संबंधित है? कुषाण काल से संबंधित है अगरोआ स्थल। किस स्थान में को मौर्यकालीन नगर माना जाता है? मौर्यकालीन नगर माना गया है किस स्थान को? अगरोआ को। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी वाला आ गया ना। और अगर हड़प्पा कालीन आ जाए तो राखीगढ़ी नहीं, हड़प्पा कालीन आ जाए तो मिताथल आ जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक अवशेष किस पर पाए गए हैं? राखीगढ़ी से। कथूरा स्थल किस जिले में स्थित है? रोहतक में। नेक्स्ट है, कन्हेरी स्थल में किस काल के अवशेष पाए जाते हैं? ताम्रपाषाण काल के। ताम्रपाषाण युग ऐसा होता है जिसके कोई हमें लिखित अवशेष प्राप्त नहीं हुए, केवल जो पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कन्हेरी स्थल में किस काल के अवशेष पाए गए हैं? ताम्रपाषाण काल के। किस स्थान को गंगा यमुनी दोआब और हरियाणा के बीच संपर्क स्थल माना गया है? दोषी को। मिताथल भिवानी में किस सभ्यता के संबंधित पाया गया है? हड़प्पा के। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का हाकरा रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? हाकरा रूप, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा का संस्कृति का हाकरा रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनवाली से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरसा से प्राप्त अभिलेखों में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है? सिरसा से प्राप्त जो अभिलेख मिले हैं वहां पर कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है? मुख्यतः, वैसे तो बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया है, लेकिन मुख्यतः अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो आपको संस्कृत को ही टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिसार के गुणगानवाली से प्राप्त अभिलेख में किस राजा से संबंधित है? जो है हिसार से गुणगानवाली से प्राप्त जो अभिलेख है वो कौन से राजा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा महेंद्रपाल। राजा भोज कहाँ से था? सिरसा वाले से। हर्षवर्धन सोनीपत वाले से। तो राजा महेंद्रपाल किससे है? गुणगानी वाली से, हिसार से, आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्रोवा से प्राप्त अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है? अग्रोवा से प्राप्त अभिलेखों में संगीत का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। यहाँ पर 7 स्वर जो संगीत के मुख्यतः माने जाते हैं उसका अभिलेख मिलता है यहाँ पर। जैसे अग्रोवा से प्राप्त अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है? संगीत का। यह आपके मैंने 55% करा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हरियाणा की उत्पत्ति संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हरियाणा के इतिहास से और संबंधित वीडियो हम लाने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो शेयर जरूर कर देना भाई।